हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात है डांसर सनातन के घर की और वहाँ पर जो भी हुआ वो देखने के बाद तो जैसे कलेजा सा फट गया, क्योंकि अंजलि का बहुत बुरा हाल है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज 13वीं का दिन था। जैसा कि सनातन ने सब कुछ दिखाया हमें कि कैसे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिखाया, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतने काम होते हैं तो हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मेन मेन चीज़ें उन्होंने दिखाई। कुछ लोग कैमरे में नहीं आना चाहते थे तो वो नहीं आए, लेकिन हाँ, अंजलि थी, उनकी बहन थी, उनकी मम्मी थी, ये सभी लोग कैमरे में थे। अंजलि की हालत तब खराब होती है, जैसा कि हमने देखा जब उसे पगड़ी पहनाई जा रही थी। भाई, वो सीन देख करके कह सकते हैं कि अपने भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो जिस तरह से कांप रही थी, उसका बीपी जैसे लो हो रहा था, घबराहट हो रही थी, और वो ये बोल रही थी, क्या मैं उस काबिल नहीं हूँ। ये चीज़ वो बोल रही थी, उसके बाद इतना रो रही थी। वो पूरा, मतलब उसका पूरा शरीर कांप रहा था और देख करके सभी लोग रोने लगे थे। वहाँ पर जितने लोग थे सब रो रहे थे। उनकी मम्मी ने तो यहाँ तक कि वो फ़ोटो भी नहीं देखी थी, ना ही इन लोगों ने दिखाई थी कि देखने के बाद उनकी क्या हालत होगी। उसके बाद धीरे धीरे सारे काम होते हैं, पंडित जी को लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो गेस्ट आते हैं उन सबको भी खाना वगैरह खिलाया जाता है। अंजलि अंदर बैठी थी, फिर वहाँ पर उनकी बहन भी थी, सनातन भी थे। अंजलि वहाँ पर बहुत रो रही थी और सबसे बड़ी बात, अंजलि ने ये कही कि मैं अपने भाई को बचा नहीं सकी। अगर मैं चाहती तो उन्हें बचा लेती, कुछ भी करती, लेकिन बचा लेती, लेकिन कुछ ना कुछ मेरी ही कमी रह गई कि मैं उन्हें बचा नहीं पाई। इस बात पर सनातन भी सफाई देते हैं कि भाई, हमसे जो हो सकता था हमने किया, उसे संभालते रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी और सनातन उन्हें समझा रहे थे। यहाँ पर उनकी बहन भी बैठी थी, थोड़ी देर बाद उठकर वो चली जाती है। भाई, सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से रहोगी तो मम्मी पापा और बहन को कौन संभालेगा। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जैसा कि टाइटल था कि भाई, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। हर एक इंसान ये फीलिंग नहीं समझ सकता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अंजलि के ऊपर क्या बीत रही है। अब इसी जगह आप लोग ये देखिए कि सनातन ने ये बताया कि हमारे घर में सारे गेस्ट आए हैं, तीनों दीदी आई हैं, पापा आए हैं और बच्चे सारे आए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी उन्होंने सावित्री दीदी का नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वो तो आएंगे ही नहीं। और बहुत से लोगों ने ये बात बोली भी है कि भाई, हम उनसे नहीं कह सकते हैं कि भाई आप जाओ, जब वो अपने सगे भाई की मौत पर नहीं पहुंची तो इन पे क्या पहुंचेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। उम्मीदें लोग ज़्यादा लगा लेते हैं, बल्कि इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। दूसरी तरफ भाई, केस भी हुआ है, जैसा कि हमने बस देखी कि पुलिस स्टेशन में ये लोग गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए। बस तो पकड़ गई, वहीं खड़ी है और उसके बाद आगे की कार्रवाई भी हो रही है। तो चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही हैं और सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 4 पैसे मिल जाएंगे तो उनके पापा मम्मी को भी एक तरह से काफ़ी मदद मिल जाएगी। सनातन तो वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन कितना ही कोई करेगा। अगर सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मिलती है तो उनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। तो सनातन और इनके जो दोस्त हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई लोग हैं जो इन्हें हिम्मत भी दे रहे हैं और यहाँ पर घर में सभी लोग मौजूद हैं, सब काम एकदम परफेक्ट हो रहा है। और सनातन ने ये कहा कि मैंने कोशिश की है कि हर एक काम विधि विधान से ही हो, अच्छे से हो, ताकि उनको मुक्ति मिले और वो खुश रहें। उनकी फेवरेट हर एक चीज़ बनाई गई, जैसा कि नियम होते हैं वैसा बनाया जाता है, वैसा ही किया गया। और अंजलि हर काम तो कर रही थी, जैसा कि हम देख पा रहे थे, वो जिस तरह से दौड़ रही थी, भाग रही थी, सारे काम कर रही थी। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि उनकी जो बहन है काजल, भाई सुबह से वो बैठी थी पूजा में और दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया था जब तक वो पूजा में बैठी थी। भाई, सैल्यूट है उसको, जो इतनी हिम्मत है उसके अंदर और हिम्मत के साथ वो पूजा और सारी विधियां वो कर रही थी। उसके बाद ये लोग तालाब पर भी गए, वहाँ भी पूजा करनी थी। 5 लोग मिल करके जो जल चढ़ाते हैं वो सारे नियम भी किए गए, सब कुछ अच्छे से किया गया। सनातन ने कहा, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई कमी रह जाए, कोई ये कहे कि हमने ये नहीं किया है। भाई, वहाँ के नियम अलग होते हैं, सनातन का कहना है, और उनके गांव के नियम अलग होते हैं।
लेकिन सनातन का कहना है कि इनके जो चाचा चाची और जो परिवार के और लोग आए हैं उन्होंने बताया है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज के बाद काजल भी इन सब चीज़ों से अब थोड़ा-सा फ्री हो जाएगी, क्योंकि 13 दिन बराबर काजल वहीं पर बैठी रहती थी और सारे नियम से सारे काम करती थी। खाना-पीना जिस तरह से जो उसका होता था, वही सारी चीज़ें वो खाती थी और वैसे ही सोती थी ज़मीन पर। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कठिन समय था, वो निकल गया है और अब यादें तो हमेशा ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई भूल जाएगा। जैसा कि आज सबने देखा, भाई सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन रही बात अब वहाँ पर ये भी हुई कि भोज करने बहुत कम लोग आए थे। आस-पड़ोस के लोग तो आए ही नहीं, रिश्तेदार ही आए थे। तो ऐसा कई लोगों ने बोला भी है कि भाई इस तरह एक्सीडेंटल जो मौत होती है, उसमें भोज में बहुत कम लोग आते हैं। तो हाँ, ये सही है और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब लोग करते हैं तो उसे क्या ही कर सकते हैं हम। लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि सनातन जैसा दामाद, वैसा बेटा भगवान ही किस्मत से मिलता है कि जो इतनी मेहनत और इतने कठिन समय में भी हिम्मत के साथ खड़ा है, पूरे परिवार की ताकत बना हुआ है। ये कोई आम बात नहीं है। और दूसरी तरफ इनकी बहन जी जो हैं भाई, वो अपने घर में अनेकों व्यंजन बना करके एंजॉय कर रही हैं। भाई कोई कैसे कर सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपने वीडियो में बोला कि आपको बहुत दुख है, आपके घर में इतनी बड़ी गमी हो गई, पूरा परिवार वहाँ गया है। उसके बाद आप घर में इतने सारे व्यंजन बना रही हैं, आपके गणेश जी भोग लगाते हुए नज़र आएँ, जैसा कि आपका डायलॉग है कि भोग लगाइए गणेश जी, तो गणेश जी उनके भोग लगाते हैं। मतलब इतनी वैरायटी का खाना बन रहा है, एक भी दिन इन्होंने शोक नहीं मनाया कि भाई बहुत दुखी हैं हम। तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप कोई मतलब ही नहीं है आपको, तो फिर ये फालतू की वीडियो क्यों बनाती हैं कि मुझे बहुत दुःख है, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल वीडियो लाइए, जिससे कि जनता आपकी वैसे ही खुश रहेगी। जिसको गाली देना है वो गाली देगी और जिसको नहीं देना है वो नहीं देगी। तो ये छोटा-सा वीडियो था। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।